साल 1990 तारीख 25 सितंबर। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से एक रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये यात्रा सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली गई थी ताकि राम मंदिर के लिए लोगों का समर्थन जुटाया जा सके, क्योंकि इससे पहले ही 1986 में राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुलवा दिए, जिससे लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन करने का अवसर मिला। खैर, रथ यात्रा पर आए तो जैसे जैसे आडवाणी की रथ यात्रा आगे बढ़ती गई, माहौल गर्माता गया। लोग मंदिरों की घंटियां और थालियां बजाकर नारे लगाते हुए रथ का स्वागत करते थे। लोग रथ पर तिलक लगाते और उसके पहियों की धूल को अपने माथे पर लगाते। अब सोमनाथ, जहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी, वही शहर था जहां के मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लूटकर तहस नहस कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि आडवाणी के भाषण से कई हिंदू उग्र भी हो जाते, जिससे कई जगह दंगे भी भड़कने लगे। यानी हालात कुछ ठीक नहीं थे। सत्ता में थी कांग्रेस की सरकार और पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव। इसी सांप्रदायिक माहौल को खराब होता हुआ देख तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने संसद में एक विधेयक पेश किया। ये साल था 1991। ये विधेयक पूजा स्थल के रूपांतरण पर बार बार उठने वाले विवादों पर रोक लगाने को लेकर था, जो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। जब ये विधेयक पेश किया गया तब बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया और संसद से वॉकआउट भी कर दिया। वहीं जनता दल और लेफ्ट ने इस बिल का समर्थन किया और ये बिल पास हो गया। लेकिन क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और इसकी बात फिर से आज क्यों छिड़ी है, बताते हैं। आपको लिए चलते हैं पहले संभल में हो रही हिंसा की ओर। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में जब कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे करने पहुंची तो इस दौरान हिंसा भड़क उठी। सर्वे का आदेश किसने दिया? आदेश दिया वहां की जिला कोर्ट ने, जहां हिंदू पक्ष की ओर से ये याचिका दायर की गई कि संभल की जामा मस्जिद हिंदू मंदिर की जगह पर बनवाई गई है। ठीक ऐसे ही दावे वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और एमपी में कमाल मौला मस्जिद को लेकर भी हुए हैं। और ऐसा कहा गया है कि इन जगहों पर पहले मंदिर था, जिसे मुगल शासन के दौरान तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस तरह के सर्वे करवाने की इजाजत नहीं देता। तो इस वीडियो में यही जानेंगे, क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस एक्ट को क्यों पास किया गया, कौन से पूजा स्थल इस एक्ट के तहत नहीं आते और क्या इसे बदला जा सकता है या फिर नहीं। नमस्कार, मैं हूं रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 1991 में संसद में एक विधेयक पास किया गया, जो था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। अब 1991 में लागू किया गया ये एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई भी इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से भी किसी दूसरे धर्म में बदलने की परमिशन नहीं है। इतना ही नहीं, एक ही धर्म के अलग खंड में भी किसी पूजा स्थल को नहीं बदला जा सकता। यानी आसान भाषा में देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 को कोई भी पूजा स्थल जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो या फिर गुरुद्वारा हो। लेकिन इस एक्ट में कुछ जगहों को लेकर छूट दी गई थी। इस एक्ट की ही धारा 5 में यह जिक्र किया गया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से जुड़ी किसी भी तरह की कार्यवाही पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। इसके अलावा ये प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक की धार्मिक संरचना करने पर भी लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जब 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अयोध्या वर्डिक्ट को लेकर अपना फैसला सुनाया था, तब भी इस एक्ट का जिक्र किया गया था और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह संविधान के मूल्यों के मुताबिक है और प्रतिगमन को भी खत्म करता है। यानी इस एक्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि धर्म के नाम पर इस तरह के विवाद फिर से ना हो। यही कारण था कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई तो यह भी कहा गया कि इतिहास में हुई गलतियों को हम सालों साल तक नहीं ढो सकते, क्योंकि इस तरह से अनगिनत केसेस सामने आ जाएंगे जो मांग करेंगे कि यहाँ पर पहले ये पूजा स्थल था और इसे बदलकर ये बनाया जाए। इसी वजह से 15 अगस्त की तारीख भी एक खास तारीख है जिसे चुना गया था,
क्योंकि यही वो तारीख थी जब हमारा देश आजाद हुआ। यानी इतिहास को खंगालना, उसे बदलना इस एक्ट का काम नहीं है और इस तरह से इस एक्ट के तहत कोर्ट जाने के रास्तों को भी रोक दिया गया। यानी अगर ज्ञानवापी मस्जिद को गिराना है, शाही ईदगाह को गिराना है और उसकी जगह मंदिर बनाना है तो इस एक्ट को पहले खत्म करना होगा। अब बहुत से लोग ऐसा चाहते हैं कि इस एक्ट को खत्म किया जा सके ताकि देश में बहुत से धार्मिक स्थलों को मुक्त कराया जाए। इस एक्ट के खिलाफ अभी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है जो ये कहती हैं कि इस एक्ट की वजह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जैसे राइट टू वर्शिप। और इस एक्ट से किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के दरवाजे बंद हो चुके हैं। खैर, अब आगे इस एक्ट को लेकर क्या फैसला होता है ये आने वाले समय में ही साफ हो पाएगा। बाकी देश और विदेश की और इस तरह के एक्सप्लेनर्स के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।